नमस्कार, आपका स्वागत है रियल फ्लेवर न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। पंजाब के नए सीएम भगवंत मान जी के लिए परीक्षा की घड़ी फिर शुरू हो गई है। उन्होंने कहा था कि वो पंजाब से धरने हटाएंगे और एक नया पंजाब बनाएंगे, लेकिन अभी उनकी सरकार को थोड़ा ही समय बीता है और कई मुलाजिम टैंकियों पे चढ़ गए हैं तो कुछ किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। इसी बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे हम दुर्गेश गाजी जी से। तो गाजी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुराधा। पंजाब में नई सरकार है और नई सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई है। जो उन्होंने दावे और वादे किए थे, क्या वो सिर्फ कागजी थे? अनुराधा, पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया था। तुम्हें मालूम होगा कि पंजाब के लोग पहली सरकारों से त्रस्त थे, उनके वादों से, उनके इरादों से, ऐलानों से त्रस्त थे। वो चाहते थे कि पंजाब में एक ऐसी सरकार बने जो लोगों की बात करे, लोगों की बात सुने, और जितने भी धरने पंजाब में लग रहे हैं ये समाप्त होने चाहिए। पहले पटियाला धरनों का केंद्र बना हुआ था, उसके बाद चमकौर साहब। अब जो नई सरकार जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं संगरूर से संबंध रख रहे हैं, तो अब संगरूर में जो मुलाजम हैं उन्होंने धरने प्रदर्शन संगरूर में शुरू कर दिए हैं। तो भगवंत मान जी के लिए ये परीक्षा की बहुत बड़ी घड़ी शुरू हो चुकी है। तो आज मैं कहूँ, कल रात की बात करूँ तो पहला भगवंत मान सरकार ने लाठीचार्ज भी शुरू करवा दिया है। तो पहला लाठीचार्ज किसानों पर हुआ है। किसानों को आम आदमी पार्टी समर्पण करती रही है, समर्थन देती रही है, और पहली बार 15 दिन के भीतर ही लाठीचार्ज पर उतर आई है ये सरकार। तो शायद सत्ता की सीढ़ी पर पहुंचते हुए, सत्ता के सिंहासन पर पहुंचते हुए जो अपने वादे इरादे थे वो आम आदमी की पार्टी भूल चुकी है। बिल्कुल भूल चुकी है और किसानों का समर्थन करने वाली आम आदमी पार्टी किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है। क्या लंबी जो हम कहें पूर्व सीएम का गढ़ है लंबी, तो वहां पर किसानों के साथ लाठीचार्ज हुआ है, किस वजह से, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, जो गुलाबी सुंडी की वजह से जो मुक्तसर एरिया है, पूरे एरिया में जो मैं किसानों की बात करूं तो उनकी फसल खराब हुई थी। तो किसानों को मुआवजा भी बांटा गया, काफ़ी किसानों को मुआवजा बांटा गया। जो लंबी ब्लॉक है उसमें सिर्फ 6 गांव के किसानों को ही मुआवजा बांटा गया। तो बाकी के किसान थे वो अपने आप को त्रस्त महसूस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा क्या कसूर है, हमारी गिरदावरी, ज़मीन की गिरदावरी, हमारी फसल का मुआवजा क्यों नहीं दिया। इसी वजह से कल उन्होंने जो नायब तहसीलदार कार्यालय था, पटवारी थे, उनका दफ्तर को घेर लिया, उन्हें दफ्तर के अंदर ही बंदी बना दिया। तो जब उन्हें बंदी बनाया हुआ था तो काफ़ी समय बीत जाने के बाद तो पुलिस को किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। किसानों का आरोप था कि सरकार जो है मुआवजा बांटने में बंदर बांट कर रही है, तो उनको मुआवजा नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ जो मुलाजिम थे उनका कहना था, वो आरोप लगा रहे थे कि जिन किसानों की फसल खराब भी नहीं हुई है वो हमसे गलत गिरदावरी बनाने को कह रहे थे, हम गलत काम नहीं करेंगे। तो इसलिए मुलाजम भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जो माल विभाग के कर्मचारी हैं, चाहे वह नायब तहसीलदार हों, पटवारी हों, कानूगो हों, उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया और मांग की है कि जब तक किसानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही नहीं होती और उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनता मुलाजिमों के लिए, तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। एक तरफ भगवंत मान की जो परीक्षा की आपने बात की, एक तरफ माल विभाग के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। उनकी वजह से जितनी रजिस्ट्री होनी है, जिन्होंने समय ले रखा है, और जो लेन देन होगा और सरकार को रेवेन्यू आना है, उस पर रोक लग जाएगी। दूसरी तरफ किसानों पर लाठीचार्ज करके विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है जो आम आदमी पार्टी की सरकार है। और तीसरा जो मुलाजम है, जिनके लिए अक्सर भगवंत मान को हम बोलते हुए देखेंगे कि मैं जब हम सत्ता में आएंगे तो इनको ना तो टंकियों पर चढ़ना पड़ेगा, ना इनके ऊपर लाठीचार्ज होगा। तो अब जो मुलाजम हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वो भी टंकियों पर चढ़ने शुरू हो गए हैं। वाकई आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि इनकी परीक्षा की घड़ी शुरू हो चुकी है। बात करें अगर जो कि किसान आरोप लगा रहे हैं कि जो तहसीलदार हैं वो लोग हमारा मुआवजा उन्होंने गलत जो फॉर्म भरे हैं या फिर गलत उन्होंने काउंटिंग की है जिस भी तरह से हुआ है, लेकिन तहसीलदार भी आरोप लगा रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ है कि किसानों ने गलत तरीके से उनसे मुआवजे की मांग की है। तो ये भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है जो भगवंत मान जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। हाँ बिल्कुल, जो जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो डरे हुए हैं। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिस पे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो वो अपनी जगह सही हैं कि वो गलत गिरदावरी की रिपोर्ट क्यों दें। दूसरी तरफ इतना समय बीत चुका है गुलाबी सुंडी के हमले को,
तो अब जो किसान हैं वो भी एक तरफ सच्चे हैं कि जिन किसानों को तो मिल गया वो ठीक है, जिन्हें नहीं मिला उन्हें भी मिलना चाहिए। क्या वो किसी दूसरे देश के किसान हैं जिन्हें ये मुआवजा नहीं मिल रहा? किसान अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक सत्ता से बाहर थे आम आदमी पार्टी तो उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी। अब जैसे ही अब सत्ता में आए हैं तो लाठियां भांजनी शुरू कर दी हैं इन्होंने किसानों पर। अब इनको किसान अपने दुश्मन लगने लगे हैं। तो मैं कहूँगा कि बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। तो भगवंत मान जी को ये चाहिए कि जैसे उन्होंने वायदे किए हैं, जो प्रॉमिस किए थे, जिस तरह का प्रशासन देने की बात की थी, उस तरह का प्रशासन देने की कोशिश करें। ऐसे में उनकी छवि दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने बहुत से अच्छे फैसले भी किए हैं, पर सरकार से जनता और बहुत कुछ चाहती है। जो उन्होंने वायदे किए थे वो तो चाहती ही चाहती है, और भी जनता की आकांक्षाएं हैं सरकार से। पर जो फैसले भगवंत मान जी ले रहे हैं, जैसे अभी नौकरियां निकाली हैं बहुत सारी, अभी बहुत सारे काम किए, उसके बावजूद भी 15 दिन भी नहीं हुए सरकार को, और इस तरह से जो भगवंत मान जी फेस कर रहे हैं, जो उनकी परीक्षा चल रही है, आपको लगता है कि वो पास कर पाएंगे? देखिए, जब आपके पास 92 सीटें आती हैं और आपको एक क्लियर कट मैंडेट मिलता है तो पहले दिन से ही सरकार का काम शुरू हो जाता है। ये 15 दिन 20 दिन वाली बात नहीं है। तो आपको प्लानिंग एग्जीक्यूशन आप तो पहले ही कर बैठे थे। कि उनके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहते थे कि इन लोगों को काम करना नहीं आता, सरकार चलानी नहीं आती। अब उनके जनता ने उनके पूर्ण बहुमत दे दिया, उन्हें पूरा मैंडेट दे दिया, अब चला के दिखाएं। अब धरने प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। देखते हैं कि भगवंत मान साहब कैसे निपटते हैं इन सब से, कैसे लोकतंत्र की बहाली करते हुए बिना लाठी बरसाए, बिना टैंकियों पर चढ़ाए बेरोजगारों को कैसे उनकी समस्याएं हल करते हैं। क्योंकि पंजाब का खजाना खाली होने का राग अब वो भी अलापने लगे हैं और केंद्र सरकार से मदद की जो है गुहार लगा रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए प्रति साल के हिसाब से वो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। पर आप देखेंगे कि जिस दिन से मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं भगवंत मान जी, उस दिन से उन्होंने एक बार नहीं कहा कि अगर ये खाली है तो इसे पीपा कहो। तो पीपा वाली बात शायद वो सत्ता में आने के बाद भूल गए हैं कि अब वो पीपा लेकर, लोगों की जो खाली पीपा लेकर कैसे लोगों के साथ जो वायदे किए थे वो पूरे करेंगे। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि भगवंत मान जी कैसे पंजाब में जिस प्रकार से बेरोजगारी के लिए और अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उनको कैसे हटाते हैं और कैसे नया पंजाब बनाते हैं, जिसका दावा भगवंत मान जी हमेशा से करते आए, क्योंकि अब सरकार उनकी है और सत्ता उनके पास है और मुख्यमंत्री पद पर खुद भगवंत मान जी हैं।